जब जब संध्या ने सच जानने की कोशिश की, उसके सामने कई बार सच्चाई आ तो गई, पर नीरज ने, घर के बाकी सदस्यों ने उसे सच नहीं बल्कि एक मजाक, एक वहम साबित किया। पर संध्या को कभी भी उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। नहीं हो सकता मेरा वहम। पर आज सब सुनने के बाद और उसके पीछे चल रही साजिश पता चलने के बाद उसे लग रहा है शायद ये झूठ हो, शायद ये नीरज का कोई भद्दा सा मजाक हो। पर वो भी जानती है इस बार ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बार उसने सब कुछ अपने कानों से सुना है और युवराज और परिवार ने भी उसे कबूला है। पर फिर भी न जाने क्यों संध्या को आज पहली बार कुछ जानने के बाद यकीन करने को मन नहीं हो रहा है। और होगा भी कैसे? कैसे कोई ये यकीन करता कि उसका पति जन्म से ही न मर्द है न औरत, और उसकी शादी उससे इस राज को छुपा कर की गई है। अगर तुम ना मर्द हो ना औरत तो उसमें उसकी क्या गलती है? अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो तुमसे डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें नीरज के साथ संबंध बनाकर हमें एक बच्चा देना होगा संध्या, जो दुनिया में हमारी औलाद के नाम से जाना जाएगा, और फिर किसी को भी मेरे मर्द होने पर शक कभी नहीं होगा। भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था? बचपन में ही मुझसे मेरी माँ छीन ली और उसके साथ मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। आपने मुझे युवराज से मिलवाया तो मुझे लगा कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई, लेकिन अब सारी सच्चाई जानने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। आखिर मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं आप? मुझे किसी भी हाल में इस बारे में अपनी बहनों से बात करनी ही होगी। श्रद्धा आ गई तू? मिल गया ना मंगलसूत्र? चल ना, बाहर क्यों बैठी है? अंदर चल, घर में। मिल गया ना मंगलसूत्र? हाँ? मिला था पर मैंने उसे वापस दे दिया। तू तेरा मंगलसूत्र उस चोर को दे आई? क्यों? क्यों किया ऐसा? क्योंकि आई मुझसे ज्यादा मुझसे उसकी जरूरत थी। 2 दिन के बाद उसके बहन की शादी है। उसने ये चोरी भी मजबूरी में की ताकि मंगलसूत्र बेच के इन पैसों से अपनी बहन की शादी कर सके, अपनी जिम्मेदारी निभा सके। तूने ये नहीं सोचा कि तेरा क्या होगा यहाँ पर? हाँ? मंगलसूत्र लाकर भी कौन सी मेरी तकदीर बदलने वाली थी। वैसे भी उस मंगलसूत्र की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जब सुहागन होने का मान सम्मान नहीं मिला तब सुहाग की उस निशानी को गले में पहनकर क्यों घूमूं?
क्या फायदा? आई, मुझे तो खुशी होगी कि वो मंगलसूत्र किसी के तो काम आया। देख, सुन ले मेरी बात। ये बात उन दोनों को मत बताना, जान ले लेंगे वो तेरी। वैसे भी कौन सी जान छोड़ रखी मैंने, मर जाऊंगी वही अच्छा है, इनके लिए भी शांति और मेरे लिए भी। बस कर तू, कैसी बातें कर रही? अकेली छोड़ेगी मुझे? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा अगर वो दोनों बाप बेटे साथ है ना, तो हम सास बहू भी साथ रहेंगे आखिरी दम तक। सुना नहीं, मैंने कहा साथ रहेंगे। अब चल मेरे साथ अंदर, मैं संभाल लूंगी उन्हें। चल उठ। आई, मंगलसूत्र के बिना अंदर आने को मना किया उन्होंने। आप चाहिए, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे लेकिन इतनी रात के और वो लोग भी नहीं है घर पर। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी है 1 लाख का नुकसान किया है मैंने, तो इतनी सजा तो मिलनी चाहिए ना। आप जाइए अंदर, मैं यहीं ठीक हूँ। चल पानी लाती हूँ तेरे लिए। क्या बात है, सबको एक साथ शाम सूंघ गया क्या? सब एकदम खामोश। दादा साहब, वो आप कब आए? ओके, ठीक है। तुम सब लोग इतने सीरियस क्यों? अब क्या हुआ? संध्या को सब कुछ पता चल चुका है। वो युवराज के राज के बारे में जान चुकी है। उसे पता लग गया है कि युवराज जन्म से ही एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये सोचा भी नहीं था। लेकिन पता कैसे चला? वो संध्या ने एक चाल चली, बड़ी होशियारी से अपना मोबाइल फोन ऑन किया और ऑन किया हुआ फोन उसने युवराज की जेब में डाल दिया। उसके बाद जो नीरज के साथ हमारी बातें हो रही थी, वो सारी की सारी बातें उसने सुन ली। सारी बातें उसके बाबा की? नहीं, उनके बारे में नहीं, उनके बारे में तो जिक्र भी नहीं हुआ, क्योंकि सारी बातें नीरज के सामने हो रही थी। और अभी तुम लोग इशारों को समझ नहीं रहे। संध्या आंधी है ये जानकर हमने उसकी शादी युवराज से कराई थी, ताकि हमारे किए हुए छल और कपट के बारे में उसे कभी पता ही न चले। लेकिन अपने अंधेपन के बावजूद उसने हमारी हर चाल को पकड़ लिया, और अब वो युवराज के राज के बारे में भी जान गई है। और मुझे नहीं लगता कि अपने बाबा के खातिमा तक पहुंचने में उसे बहुत वक्त लगेगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, समझ जाओ।
युवराज कहाँ है? दादा साहब वो अपने कमरे में है, संध्या के साथ बात कर रहे हैं। संध्या के साथ? अरे भाई उसे संध्या से अलग करो। कहीं अपने पागलपन में उसने संध्या के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो तुम लोगों ने उसे अकेला छोड़ा कैसे? बच्चा नहीं है वो दादा साहब, बड़ा हो गया है और सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करना है उसे अच्छी तरह आ भी गया है। मुंबई में जन्माष्टमी के दौरान मैंने ये सब देख भी लिया। उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं था और जहां तक मैंने देखा सबके सामने उसने काफी अच्छी तरह से अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। वहां बात अलग थी डीके। तब तक संध्या को युवराज की कमी के बारे में नहीं मालूम था, पर अब बात बदल चुकी है। अब संध्या युवराज के बारे में सब कुछ जानती है। कहीं उसने युवराज से कोई सवाल पूछ लिया या कोई बात छेड़ दी तो? आपको इन सब बातों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने विचारों को पकड़े रखिए और संध्या की होशियारी के गुण गाते रहिए। आप तो हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं है, तो फिर ये सब बातें क्यों? तुम सब चलो मेरे साथ। हमें बैठकर सोचना है कि हमें आगे क्या करना होगा। वैसे भी इन्हें कहां पड़ी है अपने बेटे की। ऑफिस से आए हैं, थक गए होंगे, इन्हें आराम करने दीजिए। आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए। मेरे युवराज की रामायण में भी एक विभीषण है। अफसोस की बात यह है कि वो विभीषण उसका अपना बाप है। पर आप इतना याद रखिए, मेरे जीते जी अपने युवराज की लंका मैं किसी को नहीं ढाने दूंगी। वो देखो मैडम, मंगलसूत्र लेके आई हूँ। ओ मैडम, क्या चोर पकड़ा गया ना? पकड़ा गया ना चोर? मंगलसूत्र का लो, मंगलसूत्र दो लो। हाँ, चोर पकड़ा गया था, लेकिन वो चोर नहीं था जिसने श्रद्धा का मंगलसूत्र चुराया था। लेकिन पुलिस वालों ने तो कहा था कि कोई मंगलसूत्र मिला है। हाँ, हाँ, मंगलसूत्र मिला था, लेकिन वो श्रद्धा का नहीं था, किसी और का था। हाँ? इसीलिए तो ये खाली हाथ वापस आ गई। क्या खाली हाथ आ गई? दिमाग में है कि नहीं तेरा? खाली खोपड़ी। अरे पुलिस वालों को जो मंगलसूत्र मिला था उसे अपना बताकर ले आती गधी। लेकिन नहीं, इसे तो राजा हरिश्चंद्र बनना है ना, राजा हरिश्चंद्र। चाहे पति गंगू तेली क्यों ना बन जाए, जी तो करता है कि तेरे कमरे में। क्या कर रहे हो? ये भी टांग उठाते हो? अकल लगाया करो, जान वाले लोग देख रहे हैं। ले चलो इसे, वही बात करते हैं। हाँ भाई, कोई तमाशा नहीं हो रहा, सब ठीक है। जाओ जाओ, सब ठीक है, चलो। अरे चलो चलो अंदर चलो, सब ठीक है, सब ठीक। चलो चलो, ठीक है, सब ठीक है। जो नुकसान इसने किया है उसकी भरपाई यही करेगी, भूखा रहकर। फिर से वही सजा दे दो, खाना बंद करो इसका, सिर्फ एक वक्त का खाना दे दो। हाँ लेकिन आबा, अगर इसने एक वक्त नहीं 2 वक्त का खाना खा लिया तो? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक वक्त में 2 वक्त का खाना खाए।
मगर तुम एक ही वक्त में मेरा पूरा दिमाग खा जाते हो। और इसके आगे तुम्हें मोबाइल फोन या किसी भी फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी संध्या। क्या सोच रही हो संध्या? कौन? मैं तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही हूं। युवराज ने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि अपनी बहनों को कुछ मत बताना, और बताकर भी क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा नसीब तो नहीं बदलने वाला। जब तुम्हारी बहनों को सच्चाई पता चलेगी तो उनके साथ भी वही होगा। दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, बल्कि उन्हें तो तुमसे भी ज्यादा दुख होगा। सबसे ज्यादा प्यार जो करती हैं तुम्हें। बताओ संध्या, अपनी बहनों को सारी सच्चाई बताकर तुम उन्हें और भी दुख देना चाहती हो? संध्या, मैं युवराज। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था संध्या। आई एम रियली सॉरी। पर क्या करूं, सब कुछ ऐसे हो गया कि एक तो नीरज और ऊपर से तुमने भी फोन पे इस तरह सब कुछ सुन लिया। मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था संध्या। प्लीज मुझे माफ कर दो। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है संध्या, प्लीज कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना। संध्या संभालो। अब संभल के क्या फायदा? अब तो सब कुछ। ठीक है, खाना नहीं खाना है तो मत खाओ। यहाँ बैठो। तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ संध्या। माना कि हमने तुम्हारे साथ धोखा किया, पर सबसे बड़ा धोखा तो ऊपर वाले ने मेरे साथ किया है संध्या। वही ऊपर वाला जिसकी तुम रोज पूजा करती हो। मैं खाना लेकर जा रहा हूं, और जब तक तुम कुछ नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा। रिश्ते कांच की तरह होते हैं। घाव लगने के बाद आप चाहे जितना मरहम लगा दो, पर उसका दर्द कभी मिटता नहीं।